दोस्तों, आप सभी को फिर से मेरे चैनल एसआर लिटरेचर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मामंग दाई के द्वारा लिखी गई पोएम स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मामंग दाई एक इंडियन पोएट, नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट है। उनका जन्म हुआ था अरुणाचल प्रदेश में 23 फरवरी 1957 को। दोस्तों, उनके बहुत सारे फेमस वर्क्स है और इसी वजह से उनको 2011 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2017 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। द ब्लैक हिल नाम की एक नॉवेल है, नॉवेल को लिखकर, जो कि एक फेमस नॉवेल है। उनके बहुत सारे फेमस वर्क्स है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों, एक बात, उनको आईएएस के लिए भी सिलेक्ट किया गया था 1979 को। तो ये था कुछ मामंग दाई के बारे में। अब दोस्तों, इस पोएम के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, ये जो पोएम है, इस पोएम को 2004 में रिवर पोएम्स नाम की एक कलेक्शन है, वहाँ पर पब्लिश किया गया था। दोस्तों, इस पोएम की अगर बात करते हैं, इस पोएम में उन्होंने लाइफ एंड मोरालिटी के बारे में डिस्कस किया है। एक्चुअली एक इंसान के जीवन में, एक छोटी सी शहर में रहने के वक्त किस तरह की प्रॉब्लम आती है, जब डेथ आती है तो किस तरह की जीवन बीतता है, इस तरह की बहुत सारी बात उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है और नेचर को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ आप सभी को पढ़ के सुना देता हूँ, एक बार सुन लीजिए तो आपको काम आएगा। स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर बाय मामंग दाई इज़ अ पोएम अबाउट लाइफ एंड मोरालिटी। स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, ये जो पोएम है मामंग दाई के द्वारा लिखी गई पोएम, यहाँ पर पोएट ने क्या बताया है, लाइफ और मोरालिटी के बारे में डिस्कस किया है। द टाउन सिम्बलाइजिंग डेथ प्रेजेंट्स ए वीपिंग पिक्चर ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर डियर वंस। ये जो शहर है जो डेथ को प्रेजेंट करता है और डेथ आने के बाद एक जो वीपिंग पिक्चर, सैड जो पिक्चर है, सभी रोते हैं। तो क्यों रोते हैं? क्योंकि उन लोगों ने अपनी जो प्रियजन है, डियर वन, उनको खो दिया है। तो एक अपनी जो प्रियजन के खो देने के बाद किस तरह की फीलिंग आती है, वो यहाँ पर उन्होंने शेयर किया है। इन दिस पोएम नॉट ओनली द पोएट ग्रीव्स, इस पोएम में सिर्फ जो पोएट है वही सैड फील नहीं होते हैं, बट द टाउन ऑल्सो मोन्स द लॉस। लेकिन वो जो टाउन है, स्मॉल टाउन, जो छोटी सी शहर है, वो जो टाउन है, उस टाउन को भी इस लॉस के बारे में पता चलता है और वो भी सैड फील करते हैं, उनके लिए मोन फील करता है। ठीक है। मोर ओवर द पोएट प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्ट इन द इमेज ऑफ द रिवर दैट लाइव्स इटर्नली। और जो पोएट है उन्होंने जो रिवर, स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर, जो नदी है और टाउन है, टाउन और नदी वहाँ पर इटर्नली लिव करता है। तो जो रिवर है उन्होंने एक्चुअली वो तो इटर्नल है, मतलब सभी मर जाते हैं, कोई आता है, इंसान क्या होता है, जन्म लेता है, मरता है, लेकिन रिवर जो है वहाँ पर इटर्नली रह जाता है। तो रिवर के ऊपर क्या बीतता है, ये चीज़ भी उन्होंने बताया है यहाँ पर, एक ह्यूमन की जैसा फिगर देकर। व्हेयरएज ह्यूमन्स आर प्रोन टू द डेथ एंड डिके। रिवर जो है इटर्नल है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो तो इटर्नल नहीं है, वो मर जाता है। However, the symbolism and the imagery used in the poem make the poet's idea more thought-provoking and interesting to the readers. और ये जो सिम्बोलिज्म और इमेजरी उन्होंने पोएट ने यहाँ पर यूज़ किया है, वो बहुत आकर्षण होती है किसके लिए? रीडर के लिए। हम जैसे जो रीडर है उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और अपनी जो सोच है, सोच को भी प्रोवोक करता है। अब जो पोएम है, हम लोग पोएम को स्टार्ट करेंगे। स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ। छोटी सी शहर जो मुझे याद देती है डेथ के बारे में। माई होम टाउन लाइज कामली एमिड्स द ट्रीज। मेरी जो शहर है, छोटी सी जो टाउन है, वो कहाँ पर है? वो ट्रीज़ की, पेड़ों के बीच में, मतलब बहुत सारे पेड़ है वहाँ पर। इट इज़ ऑलवेज द सेम, ये हर वक्त एक ही जैसा है। इट इज़ इन द समर और विंटर, वो समर हो, यहाँ पर विंटर हो। विद द डस्ट फ्लाइंग और द विंड हाउलिंग डाउन द गोर्ज। जब डस्ट फ्लो करता है, ठीक है, समर की टाइम पर डस्ट जो है फ्लो करता है, और अगर जो तेज़ हवा विंटर पर अगर बह जाता है तो कैसा लगता है? ज़ोर से आवाज़ होती है, मतलब जब घाटिया से जाती है, बह जाती है तब। गॉर्ज मतलब है घाटिया। तो इस स्टैंजा का मतलब क्या हुआ कि ये छोटी सी शहर है जो मुझे डेथ के बारे में याद देती है और ये पेड़ों के बीच में है और ये हमेशा एक ही जैसा रहता है, विंटर पर या फिर समर पर एक ही जैसा है। ठीक है। द पोएट सेज द स्मॉल टाउन्स रिमाइंड हर ऑफ नथिंग अदर देन डेथ। पोएट एक्चुअली यहाँ पर कहती है कि स्मॉल टाउन ये जो है, ये सिर्फ डेथ के बारे में मुझे याद देती है। सी लिव्स इन द टाउन्स एमिड्स द ट्रीज बट द लाइफ दैट इज द सेम। वो जहाँ पर रहती है वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन ये भी कुछ उस जैसा ही, जैसे मतलब पेड़ नहीं है तो भी जैसा है, पेड़ है तो भी उस जैसा ही है। According to the poet, living in the town is monotonous journey that ends at the hands of the death.
पोइट के अकॉर्डिंग जो लाइफ है, उस टाउन में बीता हुआ जो लाइफ है वो कैसे ख़त्म होता है, डेथ के साथ ख़त्म होता है। तो दोस्तों एक है पहला स्टैंजा, अब आती है सेकंड स्टैंजा। जस्ट द अदर डे समवन डाइड, ठीक उस जैसा ही जब कोई आदमी मर जाता है, ठीक उसी दिन जैसा ही। इन द डेड पूल साइलेंस वी वेप्ड, और जब कोई मरता है तो हम लोग बहुत रोते हैं। लुकिंग एट द सैड रीथ ऑफ द ट्यूबरोजेस, ट्यूबरोजेस को क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो उसकी जो लाश है, लाशों के ऊपर ट्यूबरोज देखा जाता है, मतलब रजनीगंधा, तो उसको देखकर हम लोग बहुत सैड फील करते हैं ट्यूबरोज को देखकर। लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ, जीवन और मौत, जीवन और मौत। ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट, सिर्फ जो रिचुअल्स होती है वही परमानेंट है। अब दोस्तों इसको हम लोग एक बार सुन लेते हैं पढ़कर। स्मॉल टाउन्स एंड द रिवर बाय मामंग दाई प्रेजेंट्स द थीम ऑफ डेथ इन द सेकंड स्टैंजा। स्मॉल टाउन्स और रिवर इस जो पोएम है यहाँ पर सेकंड स्टैंजा में डेथ को प्रेजेंट किया गया है, थीम ऑफ डेथ। ओके, जस्ट द अदर डे समवन डाइज इन स्मॉल टाउन, ठीक उस जैसा ही जब कोई मर जाता है, डेली कोई मरता है, तो उस जैसे ही एक दिन है जब कोई मर गया है। द न्यूज़ मेक्स द पोइट सैड्स एंड सीमोन्स द लॉस, और ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को पोइट जब सुना तो उनको बहुत सैड फील हुआ, वो बहुत रोते हैं उसको सुनकर। आफ्टर सीइंग शी हैड wreath lying on a dead person's bosom somehow reminds the poet of her morality। और ये जो जब देखते हैं कि एक आदमी जो है मरा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अपनी जो मोरालिटी है, मोरालिटी के जो थॉट दिमाग में आती है कि मेरी जो अपनजन है उसका भी ऐसा ही असर हुआ, मेरा भी ऐसा ही असर होगा। Here the poet presents the tuberose as a messenger of death। यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने ट्यूबरोज को प्रेजेंट किया गया मैसेंजर ऑफ डेथ के जैसा, मतलब डेथ का मैसेंजर है। मोरोवर देयर इज रिपीटेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ इन दिस स्टैंजा, और यहाँ पर लाइफ और डेथ की जो रिपीटेशन है, लाइफ एंड डेथ, तो इसका जो रिपीटेशन है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। इट रेफर्स ए कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, और एक क्या प्रेजेंट करता है कि मौत और जीवन और मौत, मतलब रिपीटेशन होगा इसका बार बार, कोई जन्म लेगा तो कोई मर जाएगा। दिस टू थिंग्स आर टेम्पोररी, और ये जो चीज़ है ये टेम्पोररी, मतलब एक अगर जन्म लेगा तो वो मर जाएगा, ठीक है, तो जन्म मत होगा ही होगा, तो ये टेम्पोररी चीज़ है अकॉर्डिंग टू द पोएट। लेकिन पोएट के अनुसार ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट, सिर्फ रिचुअल्स ही परमानेंट होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये गया सेकंड स्टैंजा। अब आते हैं थर्ड स्टैंजा। द रिवर हैज़ ए सोल, नदी में एक सोल है, मतलब नदी का एक अपनी आत्मा है। इन द समर इट कट्स थ्रू द लैंड, समर के टाइम पे क्या होता है, ये जो कट थ्रू द लैंड, मतलब लैंड के ऊपर से बह जाता है। लाइक ए टोरेंट ऑफ ग्रीफ, जैसे कि ये भी ग्रीफ फील कर रहा है, मतलब सैड है। समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ, मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये जो नदी है अपनी जो सांस रोके रखी है। सीकिंग ए लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स, और ढूंढ रहा है क्या, एक लैंड जो कि मछली और तारों से भरा हुआ हो, ठीक है दोस्तों। एक है यह है थर्ड स्टैंजा। अब इसकी जो एनालिसिस सुन लेते हैं एक बार। इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड रिवर बाय मामंग दाई द पोएट प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्ट। तो इस स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में मामंग दाई ने क्या है, कॉन्ट्रास्ट आइडिया उन्होंने क्रिएट किया है यहाँ पर। व्हेयरएज इन द प्रीवियस सेक्शन शी डिस्कस्ड मोरालिटी, जैसे कि प्रीवियस सेक्शन जो है वहाँ पर उन्होंने मोरालिटी के बारे में डिस्कस किया है कि आखिर तक क्या होगा। इन दिस सेक्शन सी हाईलाइट्स द परमानेंस ऑफ द रिवर, लेकिन इस स्टैंजा में उन्होंने जो रिवर का जो परमानेंस है, मतलब रिवर तो है, जो रिवर है वो वहाँ पर पहले से ही है, ठीक है, तो उसका जो परमानेंस है उन्होंने यहाँ पर बताया है। सी सेज रिवर हैज़ ए सोल, उन्होंने बताया कि रिवर के एक सोल है। इन समर इट फ्लोज अक्रॉस लैंड्स, समर के टाइम में ये जो लैंड्स है उसके ऊपर से बह जाता है। हियर सी यूजेस मेटाफोर ऑफ टोरेंट ऑफ ग्रीफ टू पोर्ट्रे द रिवर्स कोर्स इन द ड्राई सीजन, और उन्होंने यहाँ पर मेटाफोर यूज़ किया टोरेंट ऑफ ग्रीफ को बोलकर, टू पोर्ट्रे, ये दिखाने के लिए कि रिवर्स कोर्स इन द ड्राई सीजन, मतलब जो ड्राई है, समर के टाइम में क्या होता है, रिवर ड्राई हो जाती है, लेकिन उसी टाइम पर भी रिवर जो है बह जाते हैं उसके ऊपर से, तो उसका क्या दुख है। मोreover द पोएट पर्सनिफाइज द रिवर टू इन्वेस्ट इट विद द आइडियाज ऑफ होल्डिंग द ब्रेथ एंड सीकिंग समथिंग, और उन्होंने पर्सोनिफाई करके ये भी बताया है, रिवर को पर्सोनिफाई किया है उन्होंने, और ये बताया है कि
उसका जो आइडिया है कि अपनी जो ब्रीथ को रोक कर किसी और लैंड पे वो चला जाए। मतलब यहाँ पर जो दुख है वो नहीं सह पा रहा है जो रिवर है वो। ड्राई समर के टाइम में एक लैंड के ऊपर से बह जाना मतलब बहुत दुख की बात है, क्योंकि तब पानी सूखा होता है, ठीक है, नदी सूखा होता है, पानी। दिस इमेजरी रिफ्लेक्ट्स द कोर्स ऑफ द रिवर वाटर एंड इट्स फ्लो। और ये जो इमेजरी है वो क्या प्रेजेंट करता है कि रिवर का जो वाटर है और उसका जो फ्लो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इसको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो स्टैंजा है हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर कवर करेंगे, यानी कि पार्ट 2 पर। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।